मैं आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी के यहाँ इस समय उपस्थित हूँ, जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं और राष्ट्रीय जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। आपसे बीते बिहार चुनाव पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू जागरण समिति के मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। निश्चित तौर से बिहार की जीत भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भाजपा का चुनाव लड़ना एक सुनियोजित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और देश की जनता को वो देना क्या चाहते हैं उस विजन को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरी बात, वही विपक्ष है, इसकी कोई न सुनियोजित लड़ाई है, न इनका जो गठबंधन है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात, जी इनका लीडरशिप नहीं, इनका नेतृत्व नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष जहां भी चुनाव लड़ रहा है वहां हार रहा है। और आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी और भाजपा अपने तौर तरीके से शाम दाम दंड भेद का जो इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। आगे भी इसी तरह की जीत होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के लोग मोदी की बात करते हैं। मोदी नॉट इम्पोर्टेंस इन माय ओपिनियन। मोदी देश नहीं है, देश अलग है, मोदी अलग है। मोदी एक व्यक्ति हैं और देश तो देश है। तो ये देश की बात नहीं करते हैं, ये बात करेंगे मोदी की। एक नेहा सिंह राठौर है, वो तबीला बजाती रहती है पूरे देश में और विपक्ष उसको हवा देता है बिना मतलब के। वो भी मोदी की बात करती है, मोदी चौकीदार चोर है तो फलाना है तो ठिकाना है। अरे आप देश के बारे में नेहा सिंह राठौर क्या कहना चाहती है ये बताओ, ये जागरूकता पैदा करो। देश के मतलब राष्ट्र को आप क्या दिशा देना चाहती हैं? पढ़ी लिखी हैं, कवियत्री हैं, तो आपको बोलना चाहिए। लोक गायिका हैं, लेकिन नहीं, सब लोग जो मोदी के पीछे पड़ रहे हैं यही इनके हारने का सबसे बड़ा कारण है। मोदी छोड़ो, देश को पकड़ो, तब तो राजनीति कर सकते हो। अब मोदी को पकड़ करके आप कभी भी भारत की जनता को आप अपने बस में नहीं कर सकते हैं। यही वजह है बिहार का चुनाव जीतना। एक वहाँ पे प्रशांत किशोर है, वो भी आए चुनावी मैदान में। अब उनकी कहानी भी विचित्र है। वो केजरीवाल से भी ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि वो सफल नहीं हो पाए। 0 पे आउट हो गए। 0 पे उनको आउट होना ही था, क्योंकि वो तो भारत की अकूत पैसा उनके पास है। उनका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए भाजपा सरकार को कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए और कैसे आए। तो हो सकता है वो जेल के सलाखे में चले जाए। जी अच्छा, इस चुनाव में विपक्ष का नेगेटिव जो एंगल था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव में जो नेगेटिव एंगल है विपक्ष का, यानी दूसरे गठबंधन का, जी, उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो राहुल गांधी खुद है, जिनका चेहरा लगा करके लोग चुनावी मैदान में उतरे थे। राहुल स्वयं राहु हैं, स्वयं है नेगेटिव, क्योंकि उनके पास मुझे लगता है कि पैदाइशी उनके पास अकल नहीं है, न भारतीयता है, न तो ना मतलब राष्ट्रीयता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा धन किसी के पास है तो गांधी परिवार के पास है। राहुल गांधी आज देश का प्रधानमंत्री न बन जाए तो नरेंद्र सिंह को नरेंद्र सिंह मत कहना, मोदी सब साफ हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक वचन दें, सोनिया एक वचन दें, प्रियंका एक वचन दें कि मेरे पूर्वजों ने जो भी धन का पैसा, जो भी देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, वो सब मैं भारत की जनता को दे रहा हूं। देखो ये देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन उसको इनकी राजनीति, जो इनके पूर्वजों ने पैसा जमा करा रखा है, उसकी हिफाजत के लिए है। ये जनता की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, नए राजनीति करते हैं। जी जी, यही हकीकत है। यही हकीकत है। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू।